Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine. और हम डमी वेरिएबल एनालिसिस पढ़ रहे थे और हमने उसमें एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से डमी वेरिएबल एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं और उनको कंपेयर करने के लिए उनकी मीन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम किस तरह से डमी वेरिएबल टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास टोटल कैटेगरीज 3 थी तो हमने 2 डमीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डमी वेरिएबल्स यूज़ करते वक्त कि जितनी आपकी कैटेगरीज़ हैं उससे आप एक कम डमी डालते हैं। यानी अगर 4 हैं तो आप 3 डमीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर 5 हैं तो आप 4 डमीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे और जो 4 यानी जो ओमिटेड कैटेगरी है वो उसमें उसका जो मीन है वो आपको इंटरसेप्ट से पता चलता है। इसमें एक चीज़ इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि हम क्यों इस तरह से करते हैं। हम इसलिए इस तरह करते हैं क्योंकि अगर आप अपनी एग्जांपल पर जाएं और वो जो टेबल बना हुआ है बुक में उसको देखें तो अगर हम तीनों कॉलम यानी फ़र्ज़ करें आप तीनों डमीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप D1 भी कराते हैं, D2 भी कराते हैं और D3 भी कराते हैं। फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज़ आप डमीज़ डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ D1 की वैल्यू 1 है वहाँ पे बाकी 2 जो हैं वो 0 होंगे। जहाँ पे D2 जो है वो 1 है वहाँ पे D1 और D3 की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर D3 जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे D1 और D2 0 होंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये सारा 1 1 1 1 आपके पास आ जाएगा और यहाँ से आपके पास परफेक्ट कोलिनियरिटी की यानी ज़ाहिर सी बात है कोई लीनियर रिलेशनशिप आपके सामने बनेगा कि तीनों के दरमियान एक्सप्लेन। और आपको पता है मल्टी कोलिनियरिटी यही होती है कि देयर इज़ अ परफेक्ट कोलिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिग्रेसेस। तो आपकी जो रिग्रेसेस हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे, तो जो हमारे लिए बड़ा मसला है। तो इसलिए हम तीनों डमीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराते बल्कि एक कम कराते हैं। सो द मैसेज हियर इज़ if a qualitative variable has m categories तो introduce only m minus 1 dummy variable। तो ये आपका रूल ऑफ थंब है कि जो आपके पास m कैटेगरीज़ हैं तो आप उनमें से m1 लेस कैटेगरीज़ जो हैं वो उसमें आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू विल फॉल इनटू डमी वेरिएबल ट्रैप। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। उसके बाद आ जाता है द कैटेगरी फॉर विच नो डमी वेरिएबल इज़ असाइंड इज़ नोन एज द बेंचमार्क कैटेगरी भी हम इसको कहते हैं। बेस कैटेगरी, कंट्रोल, कंपैरिजन, रेफरेंस या ओमिटेड कैटेगरी कहते हैं और तमाम कंपैरिजन्स इसी बेंचमार्क कैटेगरी से ही किए जाते हैं। द इंटरसेप्ट वैल्यू बीटा 1 रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कैटेगरी। जैसे हमने अपनी एग्जांपल में भी देखा था, जब हमने बाकी 2 को 0 कर दिया था तो सिर्फ बीटा 1 बचा था और वही ओमिटेड कैटेगरी के का मीन वैल्यू था। ओके, फोर्थ पॉइंट है द कोफिशिएंट अटैच्ड टू द डमी वेरिएबल्स आर नोन एज द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट्स बिकॉज दे टेल बाय हाउ मच the value of the category that receives the value of 1 differs from the intercept coefficient of the benchmark category। आप जब भी इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो आप कहेंगे कि इतना जो है ये बेंचमार्क कैटेगरी से डिफ़र करता है। तो यानी कंपैरिजन आपने हमेशा बेंचमार्क कैटेगरी से ही करना है कि जितनी वैल्यू आई है कोफिशिएंट की, सो द कोफिशिएंट डिफर्स फ्रॉम द इंटरसेप्ट कोफिशिएंट बाय दिस। ठीक है, तो हमेशा कंपैरिजन जो है, जैसे आपके पास एग्जांपल में द वैल्यू ऑफ अबाउट 1524 टेल्स अस दैट द मीन सैलरी ऑफ टीचर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ लार्जर बाय अबाउट $1524 than the mean salary of about $48.015 for the benchmark category, the West।
If a qualitative variable has more than one category, the choice of the benchmark category is strictly up to the researcher. यानी ये ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने अपनी एग्जांपल में देखा था नॉर्थ वेस्ट और साउथ 3 स्टेट ने, तो इनमें से किसी एक को भी आप बेंचमार्क कैटेगरी रख सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ को रखें, कोई ज़रूरी नहीं कि साउथ को. ये अब इट इज़ द चॉइस ऑफ द रिसर्चर कि वो किसको बेंचमार्क कैटेगरी कहना चाहता है. तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास नहीं है. हम डमी वेरिएबल ट्रैप के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों की तीनों डमीज़ डालें, तो उसका एक तरीका ये है कि आप फिर इंटरसेप्ट टर्म ना डालें. फिर आप अपना जो रिग्रेशन मॉडल बनाएं वो इंटरसेप्ट लेस मॉडल बनाएं. उस सूरत में आपके तीनों डमीज़ इंट्रोड्यूस आप करा, यानी डमीज़ फॉर ऑल द कैटेगरीज आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, वट. लेकिन उस सूरत में आपको इंटरसेप्ट टर्म को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा.